अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हमें ये सॉल्व करनी है, z का वैल्यू निकालना है। पर जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड हम पढ़ कर आए, ठीक है। अब जो है हम इसको सिर्फ और सिर्फ मैं मतलब एक एक स्टेप लिखूंगा नहीं, मैं बताते जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। ठीक है, ये हम क्लास 8 9th में भी पढ़ कर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज सेम लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। हमारा पहला जो स्टेप है वो है शिफ्ट द कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ फाइव है, फाइव को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जेड स्क्वायर सेम माइनस फोर जेड सेम, फाइव उधर जाएगा तो माइनस का फाइव हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को। अब जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है तो बोथ साइड को वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है ये जो z का कोएफिशिएंट है इसको हम 2 मल्टीप्लाई में भी देंगे, 2 डिवाइड में भी देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे जेड स्क्वायर सेम माइनस 2 बाहर मल्टीप्लाई में रखेंगे और 2 इसको डिवाइड में भी देंगे इक्वल टू माइनस फाइव। फिर हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि z का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 4 उसका आधा यानी कि 2 z के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। यानी कि इसका कोएफिशिएंट 4 है तो इसका आधा होगा 2, 2 का स्क्वायर हम इस तरफ भी ऐड करेंगे इस तरफ भी ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। जेड स्क्वायर सेम माइनस टू, इस जेड को मैं आगे ले आता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टू फोर को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा टू प्लस टू का स्क्वायर करूंगा इधर भी ऐड और माइनस फाइव इधर भी टू का स्क्वायर ऐड करूंगा। अब इधर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। हम हकीकत में इसको इस फॉर्म में लाना चाहते थे, इसीलिए हमने इसको टू का स्क्वायर हमने ऐड किया। अब यहाँ से ये फार्मूला बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। ए हमारा जेड है, माइनस बी हमारा टू है, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर और इधर माइनस पांच सेम प्लस टू का स्क्वायर होता है फोर। आते हैं आगे, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस पांच और प्लस चार हो जाएगा माइनस का वन। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर सेम इक्वल टू माइनस वन। इस तरफ भी स्क्वायर रूट उठाएंगे इस तरफ भी स्क्वायर रूट उठाएंगे, इधर प्लस माइनस लेंगे, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा जेड माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस वन का अंडर रूट होता है वन और माइनस वन का अंडर रूट होता है आयोटा। अब टू इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, जेड का वैल्यू आया प्लस का टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कि जेड के दो वैल्यू है हमारे पास, एक है टू प्लस आयोटा और एक है टू माइनस आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व जेड प्लस फिफ्टी टू इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको भी करते हैं सेम मेथड से। पहला स्टेप है हमारा शिफ्ट द कांस्टेंट, कांस्टेंट फिफ्टी टू है, फिफ्टी टू उधर चला जाएगा, जेड स्क्वायर सेम प्लस ट्वेल्व जेड सेम, फिफ्टी टू उधर जाएगा तो माइनस का फिफ्टी टू बन जाएगा। सेकंड स्टेप है जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, वन को दोनों साइडों से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। उसके बाद हम जो ये जेड के कोएफिशिएंट वाला टर्म है इसको टू मल्टीप्लाई और टू डिवाइड में रखेंगे, इसको टू मल्टीप्लाई में भी देंगे टू डिवाइड में भी देंगे, जेड ये सेम रहेगा और ये जो 12 है इसको टू डिवाइड में दे देंगे। अब ये टू मल्टीप्लाई में भी दिया टू डिवाइड में भी दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल टू माइनस फिफ्टी टू सेम। अब जेड का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 12 उसके आधे का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, इधर भी इधर भी। इसका आधा है छः, छः का स्क्वायर इधर भी ऐड होगा इधर भी ऐड होगा, तो जेड स्क्वायर सेम प्लस टू जेड सेम, ये 12 जो है दो डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा छः प्लस छः का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और माइनस फिफ्टी टू में भी छः का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि जेड प्लस सिक्स का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस फिफ्टी टू प्लस सिक्स का स्क्वायर होगा थर्टी सिक्स। अब क्या चलते हैं आगे, जेड प्लस सिक्स होल स्क्वायर सेम इक्वल टू माइनस फिफ्टी टू, छः का स्क्वायर होता है छत्तीस। फिर जेड प्लस सिक्स का होल स्क्वायर सेम माइनस फिफ्टी टू और छत्तीस तो यहाँ आएगा माइनस का सिक्सटीन। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जेड प्लस सिक्स होल स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर रूट उठाएंगे और माइनस के 16 पे भी स्क्वायर रूट उठाएंगे और स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस देंगे। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है चार, माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है चार आयोटा, स्क्वायर और रूट ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा जेड प्लस सिक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर आयोटा। अब छः इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का छः प्लस माइनस फोर आयोटा। इसका मतलब जेड के दो वैल्यूज है, एक है माइनस छः प्लस चार आयोटा, एक है माइनस छः माइनस चार आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है थर्टी फोर जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड इक्वल टू माइनस वन। सॉल्यूशन। पहला स्टेप होता है हमारा शिफ्ट द कांस्टेंट, कांस्टेंट पहले ही दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ है।
सेकंड स्टेप होता है जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इस साइड को भी डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी डिवाइड करेंगे। जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट 34 है, तो 34 हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। 34 जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -1। इसको भी 34 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 34 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 34 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर सेम, ये हो जाएगा, यहाँ पे टेबल लगेगी, इसको मैं जो है वो सेम ही लिखता हूँ, 6z अपान में 34 इक्वल टू -1 अपान में 34। उसके बाद ये टर्म है, इसको 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड में भी देंगे। जेड स्क्वायर सेम माइनस 2 मल्टीप्लाई में देते हैं, जेड सेम, और 6 अपान में 34 है, 2 इसको डिवाइड में देते हैं, ठीक है, और 34 इसके डिवाइड में पहले ही पढ़ा है, ठीक है, इक्वल टू -1 अपान में 34। फिर z का जो कोएफिशिएंट है वो है 6 अपान में 34, इसका आधा यानी कि 3 अपान में 34 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, उधर भी ऐड करेंगे, ठीक है, और इधर भी ये हो जाएगा 3 अपान में 34, ठीक है। तो यहाँ पर ये जेड स्क्वायर -2, ये जेड, ये हो जाएगा 3 अपान में 34, और 3 अपान में 34 इधर भी ऐड करेंगे, और 3 अपान में 34 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। अब चलते हैं आगे। अभी आप ये देख सकते हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि z -3 अपान में 34 का होल स्क्वायर बराबर है -1 अपान में 34 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 34 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेम रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। z -3 अपान में 34 का स्क्वायर सेम, इसकी एलसीएम आएगी 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 34 से डिवाइड होगा, 34 बचेगा, 34 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 34, और इधर आएगा प्लस का 9। फिर z -3 अपान में 34 का होल स्क्वायर सेम इक्वल टू -34 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 अपान में 34 का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, z -3 अपान में 34 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट उठाएंगे, इक्वल टू -25 अपान में 34 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट उठाएंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा z -3 अपान में 34, और इधर प्लस माइनस 25 का अंडर रूट होता है 5, -25 का अंडर रूट होता है 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 34 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे, अंदर बचेगा सिर्फ 34, ठीक है। अब ये जो 3 अपान में 34 है, माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, z इज इक्वल टू 34 इधर भी है, 34 इधर भी है, तो 34 जो है दोनों के में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 आयोटा अपान में 34, ये z का वैल्यू है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको करते हैं। पहला स्टेप है शिफ्ट द कांस्टेंट, कांस्टेंट 34 है, उधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, जेड स्क्वायर सेम माइनस 6z सेम, 34 उधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों साइडों को डिवाइड करना है, जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है, 1 से दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो ये वाला टर्म है जेड का कोएफिशिएंट, इसको 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों में रखेंगे, जेड स्क्वायर सेम माइनस इसको 2 मल्टीप्लाई में भी देंगे, जेड सेम, और 2 डिवाइड में भी देंगे 6 के नीचे, इक्वल टू माइनस का 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। अब z का कोएफिशिएंट 6, 6 का आधा होगा 3, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, उधर भी ऐड करना है, जेड स्क्वायर सेम -2 सेम, जेड सेम, इधर बचेगा ये 3, और इधर 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, और 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि z -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -34, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब चलते हैं आगे, z -3 का होल स्क्वायर सेम इक्वल टू माइनस का 34, और माइनस का 34 और प्लस का 9, तो बचेगा माइनस का 25। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, z -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 25, इस तरफ स्क्वायर रूट उठाएंगे, इस तरफ स्क्वायर रूट उठाएंगे, इधर देंगे प्लस माइनस, रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा z -3 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 आयोटा। अब 3 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 आयोटा, यानी कि z की हमारे पास दो वैल्यू मिले, एक मिला है 3 प्लस आयोटा 5 आयोटा, एक मिला है 3 माइनस 5 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू माइनस का 13, ठीक है। तो
पहला स्टेप है शिफ्ट द कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा पहले ही वहां शिफ्ट हुआ है। दूसरा स्टेप है जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों साइडों को डिवाइड करें, वो भी 1 है, 1 से दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हुई हुई है। उसके बाद हम इस टर्म को 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ रखते हैं। अब जेड स्क्वायर रहेगा सेम, माइनस इसको 2 मल्टीप्लाई में भी देंगे जेड को और 2 डिवाइड में भी देंगे, ठीक है। 6 को 2 डिवाइड में दे दिया, इक्वल टू माइनस का 13 सेम। अब जेड का जो कोएफिशिएंट है 6, उसके आधे का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, उसका आधा है 3, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे। ये ए स्क्वायर सेम, माइनस 2 सेम, जेड सेम, 6 और 2 डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 3, प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के, यानी कि जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है माइनस के 13 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर सेम, माइनस 13 और प्लस का 9 तो बचेगा माइनस का 4। चलते हैं आगे। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, स्क्वायर रूट इधर भी उठाएंगे, स्क्वायर रूट इधर भी उठाएंगे, इधर देंगे प्लस माइनस। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा जेड माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 आयोटा, 3 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी कि जेड के दो वैल्यूज हैं, एक है 3 प्लस 2 आयोटा, एक है 3 माइनस 2 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है जेड स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं इसको। पहला स्टेप हमारा शिफ्ट द कांस्टेंट, यानी कि जेड स्क्वायर सेम, 64 उधर जाएगा तो माइनस का 64 बन जाएगा। सेकंड स्टेप है जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों साइडों को डिवाइड करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से इसको भी डिवाइड करेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप है जो जेड का कोएफिशिएंट है उसके उसके आधे का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, जेड इसमें है ही नहीं, उसका आधा मतलब 0 होगा, 0 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट उठाएंगे। अब जेड स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट और माइनस 64 इसका भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। अब इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा जेड, और ये 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, माइनस 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 आयोटा, यानी कि जेड के दो वैल्यूज हैं, एक है प्लस का 8 आयोटा, एक है माइनस का 8 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब, और आज हम यूनिट 1 में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, फॉर एनी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो एमसीक्यूज में हमें करेक्ट ऑप्शन उठाना है। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जेड के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के बराबर माइनस जेड के बराबर होगा, के मॉड्यूलस के बराबर होगा, या माइनस जेड कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम पहले ही कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स ने उस वक्त समझा था वो यही समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पर चलिए हम फिर भी दोबारा इसको करते हैं, ठीक है। तो z का जो मॉड्यूलस होता है, लेट सपोज अगर हमारा z बराबर है a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस बराबर होगा हमारा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये तो हो गया z का मॉड्यूलस। अब z बार का मॉड्यूलस क्या आएगा, अगर z है a प्लस बी आयोटा तो z बार होगा a माइनस बी आयोटा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, और इसका मॉड्यूलस निकलेगा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में माइनस बी का स्क्वायर। तो z के ये था z बार का ये मॉड्यूलस, z बार का मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब z का मॉड्यूलस और z बार का मॉड्यूलस आया सेम। अब इसमें ऑल ऑफ दीज भी है तो उस वजह से हम b और c दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो आते हैं माइनस z को चेक करते हैं, z बराबर है a प्लस बी आयोटा, तो माइनस z बराबर होगा माइनस a माइनस बी आयोटा के बराबर, माइनस z का मॉड्यूलस होगा अंडर रूट में माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस जेड मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। आ जाते हैं ऑप्शन सी पर, यानी कि माइनस जेड बार, ठीक है। अब हमारा जेड जो बराबर है ए प्लस बी आयोटा के बराबर। अब देखो जेड का मॉड्यूलस, जेड बार का मॉड्यूलस और माइनस जेड का मॉड्यूलस सेम है, इसका मतलब है इसके जवाब ए और बी हैं, ए और बी ये जवाब है, इसका मतलब है इसका जवाब होगा या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर दोनों हैं तो फिर जो ऑप्शन है आला डायरेक्टली उसकी तरफ चले, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए सी करते हैं, ठीक है। अब जेड है ए प्लस बी आयोटा, तो माइनस जेड होगा माइनस ए माइनस बी आयोटा, फिर माइनस जेड का कंजुगेट हम करेंगे तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी आयोटा हो जाएगा। फिर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
तो माइनस जेड बार का मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब z का मॉड्यूलस जो है वो z बार के बराबर भी है, माइनस जेड बार के मॉड्यूलस के बराबर भी है, माइनस जेड के मॉड्यूलस के बराबर भी है, माइनस जेड बार के मॉड्यूलस के बराबर भी है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, इफ z1 एंड z2 आर टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो क्या होगा, पहले हम z1 और z2 को ऐड करें फिर उनका मोड निकालें। वो छोटा होगा z1 के मोड प्लस z2 के मोड के। ये हो सकता है, सही है, और होता है सही है, पर कभी कभार ये बराबर भी हो सकता है। मतलब z1 और z2 को पहले आप ऐड करें फिर उनका मॉड्यूलस निकालें, ठीक है। वो छोटा होता है z1 के मोड प्लस z2 के मोड से, पर कभी कभार बराबर भी होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि z1 प्लस z2 का मोड बराबर होगा या छोटा होगा z1 का मोड प्लस z2 का मोड। ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है। आते हैं इस पर, z1 और z2 का डिफरेंस निकालें फिर उसका मोड निकालें। वो छोटा होगा किससे, z1 के डिफरेंस, z1 के मोड माइनस z2 के मोड के, ठीक है। अब ये छोटा नहीं होता, ये बड़ा होता है, ठीक है। ये या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, ये इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब हम ये चीजें पढ़कर आए हैं, ठीक है, पीछे। तो अगर आप पीछे वाली टॉपिक्स आपने सही तरह पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मोड वाला सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर आते हैं इस पर, z1 प्लस z2 का हम मोड निकालें, सही है। वो बड़ा होगा किससे, z1 का मोड प्लस z2 के मोड से। ये बड़ा नहीं हो सकता, ये या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज आपका जो z1 है वो है, ठीक है, z1 का जो z1 है वो है -3 और z2 जो है वो है 4, ठीक, सही है। तो होगा क्या, -3 और 4, तो यहाँ बचेगा 1 का मोड, सही है, ये हो जाएगा 1। और ये z1 -3 का मोड आता है 3 और 4 का मोड आता है 4, 3 और 4 7, मतलब ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा पर कभी कभार बराबर भी होता है। लेट सपोज ये 3 और 4 7, ये 3 और 4 7, ठीक है, मतलब बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि ये कंडीशन तो गलत हो गई, इसको लगा देते हैं x। इस तरह आप उठा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। आते हैं इस पर, -3 और 4, तो -3 और -4 हो जाते हैं -7, उसका मोड आएगा 7, ठीक है, सही है। फिर -3 का मोड होता है 3, 4 का मोड आता है 4, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 7 और ये माइनस का 1, इसका मतलब ये बड़ा होगा, सही है। ये यहाँ पर बड़ा हो गया, मतलब ये कंडीशन हमेशा सही नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गई। फिर आते हैं इस कंडीशन पर, ठीक है। ये कंडीशन बिल्कुल ये वाली कंडीशन ही है, ठीक है। अब लेट सपोज ये है 3 और ये है 3 और ये है -4, तो यहाँ बचेगा -1, -1 का मोड आएगा 1। ये 3 और -4, तो इसका मोड आएगा 3, -4 का मोड आएगा 4, 3 और 4 ये हो जाएंगे 7, ठीक है। मतलब ये छोटा हो गया इससे, मतलब यहाँ पे भी कंडीशन प्रूव नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे सारी कंडीशन आपकी प्रूव होगी। आप 3 डालें, -4 डालें, 4 डालें, 5 डालें, 7 डालें, 8 डालें, आप 2-4 जो है एक वैल्यूज अज्यूम करके इसमें डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि z बराबर है 3 आयोटा -4, तो z प्लस z कंजुगेट का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। लेट सपोज आपका 3 जो है z जो है वो है 3 आयोटा -4, तो z कंजुगेट आपका होगा -3 आयोटा -4, मतलब सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। फिर हम करेंगे दोनों को ऐड, z प्लस z कंजुगेट 3 आयोटा -4 प्लस, सही है, इसमें प्लस करेंगे क्या, -3 आयोटा -4, z प्लस z कंजुगेट सेम, 3 आयोटा -4 सेम, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों की साइंस पे। ये वही माइनस का 3 आयोटा माइनस का 4 रहेगा, 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा माइनस का खत्म हो जाएगा। z प्लस z बार आएगा हमारा -8। ये आपका सही जवाब है, आप इसको टिक कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, इफ a ग्रेटर देन 0 और b जो है वो लेस देन 0, तो क्या होगा। a ग्रेटर देन 0 का मतलब है a पॉजिटिव होगा और b लेस देन 0 का मतलब है b नेगेटिव होगा। तो a b, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन आता है, प्लस और माइनस, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का वो आएगा नेगेटिव। मतलब ये कह रहा है कि ए बी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ये कह रहा है कि ए बी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। ये कह रहा है ए बी जीरो होगा, जीरो तो नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका नाम जवाब है कि ए बी जो है वो नेगेटिव होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि इफ n इज एन इवन इंटीजर देन i पावर n इज इक्वल टू n। एक इवन है, मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो आयोटा पे अगर कोई इवन इंटीजर होगा तो आयोटा का जवाब क्या आ सकता है, आयोटा माइनस आयोटा 1 और माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखिए अगर आयोटा पे स्क्वायर होगा तो वो होगा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। अगर आयोटा पे 4 का मल्टीपल होगा तो वो होगा पॉजिटिव का 1। या तो 2 का मल्टीपल इवन नंबर या तो 2 का हो सकता है या तो 4 का मल्टीपल हो सकता है, दोनों के दोनों इवन होते हैं। अगर 2 का मल्टीपल हुआ तो फिर वो तो माइनस 1 आ सकता है, माइनस 1 भी आ सकता है, प्लस 1 भी आ सकता है। 2 और 4 दोनों इवन है, ठीक है। तो अगर सिर्फ सिर्फ स्क्वायर होगा तो माइनस 1 आएगा, और अगर 4 के मल्टीपल में आ गया तो फिर मतलब 1 हो जाएगा। दोनों के दोनों इवन है, मतलब आयोटा का जो ये रिजल्ट है ये इवन में या तो प्लस 1 आ सकता है या तो माइनस 1 आ सकता है, ओड में आयोटा या माइनस आयोटा आ सकता है। तो अब इसका जवाब होगा 1 और माइनस 1। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि z इज एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट इज z। जो है एक रियल नंबर है, मतलब उसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। अब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो साइन चेंज किसकी होगी, मतलब अगर z एक रियल नंबर x है तो उसका कॉन्जुगेट भी x ही होगा, यानी कि ये a होगा। रियल नंबर की साइन चेंज होती नहीं है, आयोटा तो आ ही नहीं सकता, तो जब है ही x तो इसका जवाब ये है, और ये सारे के सारे गलत हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि माइनस 1 पे पावर 21 अपान में 2 इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा 1 या माइनस 1। तो चलिए देखते हैं। माइनस 1 पे पावर है 21 अपान में 2, ठीक है। अब क्या है, इसको करना है हमें सॉल्व। माइनस 1 इस पे पावर लिख देता हूँ मैं 1 अपान में 2 मल्टीप्लाई 21, इसको इस तरह में लिख सकता हूँ 121 21 अपान में 2 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस 1 पे पावर 1 अपान में 2, और ये 21 जो है ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, ले जा सकता हूँ, ठीक है। पावर 1 अपान में 2 लिखूं या अंडर रूट लिखूं, बात वही, अंडर रूट माइनस 1 पे पावर 21। अब अंडर रूट माइनस 1 बराबर होता है आयोटा के, यानी कि आयोटा पे पावर 21, ठीक है। आते हैं आगे। अब आयोटा पे पावर है 21, तो अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, लेट सपोज इसको मैं लिखता हूँ आयोटा पे पावर 20 इंटू आयोटा पे पावर 1। 20 और 1 ऐड होंगे तो 21 हो जाएगा। अब अगर आयोटा पे पावर होगा 4 का मल्टीपल, अगर आयोटा पे पावर होगा 4 का मल्टीपल तो उसका जवाब होगा 1, यानी कि इसका जवाब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा आयोटा, इसका मतलब इसका आंसर है आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर z बराबर है 0,1 के तो z स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। 0,1 का मतलब है 0 प्लस 1 आयोटा, इसका मतलब है z का वैल्यू है हमारा आयोटा, ठीक है। तो z का स्क्वायर होगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के बराबर, तो इसका जवाब आएगा माइनस का 1। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज, क्या होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, जीरो होगा या नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। मतलब कोई एक नंबर है हमारे पास। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, इमेजिनरी, जीरो या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉन्जुगेट मतलब ये कि हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, और एक इसी का कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है वो उसमें खत्म हो जाएगा, वो रियल नंबर हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर और उसका कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रियल आएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपान में आयोटा इज इक्वल टू, तो चलिए फाइंड करते हैं 2 प्लस आयोटा अपान में आयोटा। अगर अगर तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर होगा तो हम उसको खत्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर, वो होगा आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा के साथ डिवाइड, ताकि जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है वो खत्म हो जाए। अब आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर अपान में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे। अब 2 आयोटा सेम आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर, अपान में आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। अब क्या होगा, ये माइनस 1 इन दोनों की साइन चेंज कर देगा, 2 आयोटा हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब इसमें रियल पार्ट जो है वो प्लस का 1 है, ये हमारा रियल पार्ट है, मतलब 1 जो है ये हमारा रियल पार्ट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड, जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम शो करते हैं उस प्लेन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या रियल प्लेन। जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर शो करते हैं, मतलब एक तरफ हम रियल और एक तरफ इमेजिनरी, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कमा y फ्रॉम, ठीक है। अब देखें ये जो x प्लस आयोटा y हमारे पास है, जो इसका मॉड्यूलस होगा, लेट सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सही है। इसमें हम रियल नंबर शो कर रहे हैं, इसमें हम इमेजिनरी नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। लेट सपोज ये एक पॉइंट है पी एक्स कमा वाई,
ठीक है, हम इसको शो करते हैं x प्लस आयोटा वाई में। ठीक है, ये पॉइंट है P। तो अब इसका जो मॉड्यूलस है ये क्या शो करता है कि ये डिस्टेंस है कहाँ से, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस होता है ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस शो कहाँ से है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है यानी कि 13वां प्रॉब्लम, वो ये है कि z1 है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो z1 और z2 का जो मोड है वो किसके बराबर होगा। उसके चार ऑप्शन दिए हुए, तो चलिए देखते हैं। हमारा z1 जो है वो है 2 प्लस 3 आयोटा, और हमारा z2 जो है वो है 1 माइनस आयोटा। तो हमारा z1 इंटू z2 जो होगा वो होगा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस आयोटा। अब 2 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। तो 2 को उठाएंगे करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, प्लस 3 आयोटा को उठाएंगे उसको करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। 1 टू द 2 प्लस माइनस माइनस 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा, प्लस 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 3 आयोटा को 1 के साथ तो 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा के साथ तो 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 आयोटा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के बराबर। 2 प्लस आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 3, 2 और 3 हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 5 प्लस आयोटा। अब करेंगे इसका मोड निकालेंगे। ठीक है, तो आते निकालते हैं मोड। z1 इंटू z2 हमारा हो गया 5 प्लस आयोटा के बराबर। अब निकालेंगे z1 इंटू z2 का मोड, यानी कि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस आयोटा, यानी कि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अंडर रूट में 25 और 1 अंडर रूट 26 जो है वो इसका जवाब है, और अंडर रूट 26 यहाँ पर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि x प्लस 5 आयोटा का जो मॉड्यूलस है वो बराबर 3 के है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, x प्लस 5 आयोटा, अब x प्लस 5 आयोटा का जो मॉड्यूलस है वो बराबर है 3 के। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 के। ठीक है, तो अब स्क्वायर इन बोथ साइड्स करेंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे उधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो अंडर रूट ये सेम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सेम लिखते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 इक्वल टू 3 सेम रखते हैं, इधर भी देते हैं स्क्वायर इधर भी देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सही है, 25 इधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 सेम, 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25, एक्स स्क्वायर 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। आते हैं इधर, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट उठाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16, स्क्वायर रूट उठाएंगे इधर भी, स्क्वायर रूट उठाएंगे इधर भी, इधर प्लस माइनस भी रखेंगे, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एक्स। 16 का अंडर रूट 4 आता है, माइनस 16 का अंडर रूट आता है 4 आयोटा, यानी कि प्लस माइनस 4 आयोटा जो है वो एक्स का जवाब है, वो ये है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, x प्लस 5 आयोटा का मोड 3 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। x प्लस 5 आयोटा का मोड बराबर है 3 के, मोड बराबर होता है अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर 3 के। दोनों को, अब इसका रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट खत्म करने के लिए इस तरफ भी स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 25 उधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 25। आ जाते हैं इस तरफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे हम, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 16, 4 का अंडर रूट होता है 16 का अंडर रूट होता है 4, माइनस 16 का अंडर रूट आता है 4 आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स, ये आएगा प्लस माइनस 4 आयोटा के। अब यहाँ पे प्लस माइनस 4 आयोटा जा तो आया है, पर आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ में 4 आयोटा डालूं, 4 आयोटा और 5 आयोटा हो जाएगा 9 आयोटा, 9 आयोटा का मोड आता है 9, मतलब ये जवाब ही गलत है। चलो माइनस 4 आयोटा डालते हैं, माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा तो बचेगा आयोटा, आयोटा का मोड आता है 1। दोनों ही कंडीशन में 3 जवाब नहीं आ रहा, तो इसका जवाब जो है वो है नन ऑफ दीज। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4 ए बी सी डी, ये हमारे पास आंसर है। इसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी पता है और तरीक़ाकार भी पता है, जिस तरह हम करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3,4 यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा का। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसको हम लेके जाएंगे अपान में 1 अपान में 3 प्लस 4 आयोटा।
आयोटा खत्म करने के लिए करेंगे रेशनलाइजेशन, जो डिनोमिनेटर में है वही मल्टीप्लाई डिवाइड में 3 और 4 आयोटा, इधर प्लस है तो इधर रखेंगे माइनस, जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में। 1 को 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। अपान में ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 3 है, ए का स्क्वायर, माइनस बी हमारा 4 आयोटा है, 4 आयोटा का स्क्वायर। आ जाते हैं आगे, 3 माइनस 4 आयोटा सेम लिखेंगे, अपान में 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर। आ जाते हैं आगे, 3 माइनस 4 आयोटा सेम, अपान में 3 का ये 9 सेम, माइनस सेम 16 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 3 माइनस 4 आयोटा सेम, 9 सेम, माइनस माइनस प्लस 16, यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा अपान में 25 जो है वो इसका जवाब है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग देंगे, 3 अपान में 25 अलग, आयोटा की जगह हम दे देंगे गामा दे दी तो आयोटा की देने की जरूरत नहीं है, -4 अपान में 25। ये जो है ये हमारा सही आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है, अगर z हमारा बराबर है -3 आयोटा प्लस 4 के, तो z कंजुगेट किसके बराबर होगा। z कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, -3 आयोटा हो जाएगा +3 आयोटा, मतलब 3 आयोटा प्लस 4 हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 आयोटा, आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा सेम, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। अब रियल जो है वो 2 है और इमेजिनरी जो है वो 3 है, यानी कि 2 एंड 3 हमारे आंसर है। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर z बराबर है a प्लस बी आयोटा के, तो z का मोड किसके बराबर होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, अब आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि 1 प्लस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा पे पावर 12 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा पे पावर 12 है, तो पावर हम बाद में छोड़ेंगे, पहले अंदर को छोड़ा देते हैं। ठीक है, आते हैं अंदर, 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है तो रेशनलाइजेशन होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड विद सेम नंबर, 1 माइनस आयोटा है तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, डिवाइड भी उसी नंबर के साथ करेंगे, पावर 12 सेम रहेगा। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। ए हमारा 1 है यानी कि ए का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए 1 है, बी आयोटा है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, अपान में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 1 है, माइनस बी हमारा आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। आते हैं आगे, 1 का स्क्वायर 1 सेम रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा तो 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, अपान में 1 का स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 1 प्लस 2 आयोटा -1 अपान में 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 आयोटा, अपान में बचेगा 2, 2 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा आयोटा, आयोटा है पावर 12। अब जो 12 है ये खुद 4 का मल्टीपल है, अब 4 का मल्टीपल होगा अगर आयोटा के पावर के ऊपर तो ये बराबर होता है 1 के। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि आयोटा पावर -7 बराबर होगा इन चारों में से किस ऑप्शन के बराबर। तो चलिए देखते हैं, आयोटा पे पावर -1 इसको करेंगे हम सोल्व। अगर पावर नेगेटिव होगा तो हम नंबर को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 अपान आयोटा पे पावर 7। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, होल पावर 7, 1 के 7 आएगा तो 1 सेम रहेगा और आयोटा पावर 7 आएगा तो आयोटा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, पावर 7 बाद में छुड़ाते हैं, 1 अपान आयोटा सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको आयोटा के साथ, 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा सेम आएगा हमारा, आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर, यानी कि अच्छा इस पे पावर 7 सेम रहेगा, आयोट ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, पावर 7 सेम, फिर आयोटा सेम, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 की, पावर 7 सेम रहेगा। अब -1 की वजह से इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा पावर 7। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब माइनस आयोटा पे पावर 7, अगर नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर होता है तो उसका जवाब भी नेगेटिव ही आता है। ठीक है, फिर आते हैं आयोटा पावर 7 के, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा पे पावर 3, 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस सेम 4 का मल्टीपल होता है हमेशा 1 के बराबर, तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 3। ठीक है, तो माइनस 1 इंटू आयोटा पावर 3 तो आयोटा पावर 3 सेम रहेगा, माइनस आयोटा पावर 3 होता है माइनस आयोटा के बराबर, माइनस माइनस प्लस आयोटा जवाब आएगा इसका, तो इसका जवाब है प्लस का आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे।